नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षकों के तबादले हेतु जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया से शिक्षक शिक्षिकाएं अब तंग आ चुके हैं। साथ ही आज जो पत्र निर्गत हुआ है, जिसमें जो बातें लिखी गई हैं, उनमें से कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसे पढ़ने और समझने के बाद जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने द्वारा दिए विकल्प पर ऐच्छिक स्थानांतरण पाने को लालायित हैं, वे अब सदमे में हैं। मैं बार-बार कहते आ रहा हूं कि ये जो यूपीएससी उत्तीर्ण करके आईएएस बने हैं, जिनके पास 25 साल 30 साल का कार्यानुभव है और उसी आधार पर उन्हें किसी विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया, शिक्षा सचिव बनाया गया, निदेशक बनाया गया, उप निदेशक बनाया गया, लेकिन उनके उस कार्य अनुभव का यहाँ पे कोई शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए महत्व ही नहीं रह गया। बिल्कुल ही उनका आईएएस होना और उनके पास 25-30 वर्षों का कार्यानुभव होना, यह शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए महत्वहीन साबित हो रहा है। क्योंकि वादे अलग हैं और उनके इरादे अलग हैं। उनका वादा था कि सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। उनका वादा था कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही जब शीतकालीन छुट्टी रहेगी, छुट्टी के बाद आप नए विद्यालय में अपने को पाएंगे। लेकिन सारे वादे धरा का धरा रह जाता है और अब इरादे भी नेक नहीं नजर आ रहे हैं। जनवरी माह में महज 35 शिक्षकों का तबादला शिक्षा विभाग दे पाई। फरवरी माह में महज 185 शिक्षकों का ही तबादला दे पाने में खुद को शिक्षा विभाग सामर्थ्यवान हो पाई। अब इसमें भी लगभग 215-16 शिक्षकों का जो स्क्रूटनी हुआ, उसका जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ वो ओके वाला उत्पन्न हुआ। लेकिन ओके जिनका हो गया, बावजूद इसके उनका तबादला नहीं किया जा रहा है। 30 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका जो फेवरेबल कंसिडरेशन रहा और लगभग 44 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका नोट ओके रहा और वो नोट ओके जो है कारण सहित वो दर्शा दिया गया है। एक शिक्षिका हैं, उन पर चूंकि कार्रवाई चल रही है विभागीय, इसलिए उनका तबादला नहीं किया जा सकता, उनका स्क्रूटनी किया ही नहीं गया, विचार नहीं किया गया। लेकिन अब 28 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको सिर्फ इसलिए तबादला नहीं दिया जा रहा है कि उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे 10, वहां रिक्तियां ही नहीं है। अब बताइए कि अभी जनवरी में 35 शिक्षकों का हुआ, फरवरी में 215-16 शिक्षकों का तबादला हेतु जो है ओके परिस्थिति उत्पन्न हुई। अब उसमें भी 28 शिक्षकों ने जो 10 ऑप्शन दिए हैं, वहां पे कोई रिक्ति नहीं। जब अभी ऐसा हालात है तो 1,90,000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन किया है तबादले हेतु। कैसे करेगी शिक्षा विभाग उनका तबादला? सोचने वाली बात है। यह बहुत ही गंभीर सवाल है कि जब 35 और 200 15-16 जब महज 250 शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया करते करते ही शिक्षा विभाग दम तोड़ रही है कि भाई आपने जो ऑप्शन दिया 10, वहां कोई रिक्ति ही नहीं है। तो इन 28 को जो रोक दिया गया इस वजह से कि वो 10 ऑप्शन दिए हैं, वहां कोई रिक्ति नहीं है, तो क्या उस 10 ऑप्शन को अन्य जो 1,90,000 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्होंने नहीं चुना होगा? अब यह हालात और परिस्थिति कितने शिक्षकों के साथ उत्पन्न होने वाला है, आप रात भर विचार करिएगा और संख्या कीजिएगा। ये हालात है अभी से, तो क्या होगा? अब उन 28 को कहा गया है कि पुनः आप 10 विकल्प दें। अब पुनः वे 10 विकल्प देंगे, हो सकता है कि उसमें भी रिक्तियां उनको न प्राप्त हो, तो पुनः उनसे 10 रिक्तियां मांगा जाएगा। कब तक चलेगा यह खेल? शिक्षा विभाग का इरादा ही नेक नहीं है कि 100% शिक्षकों को तबादला दिया जाए। अब बताइए
कि 28 शिक्षक शिक्षिकाएं तबादला लेते लेते रह गए। अब पुनः वे ऑप्शन देंगे। अब ऑप्शन के हिसाब से विचार किया जाएगा। हो सकता है कि पुनः जो ऑप्शन दे वहां भी रिक्तियां ना हो, पुनः इनसे मांगा जाएगा। कब तक इनके साथ यह खेल होता रहेगा? और यह खेल तो अभी शुरुआती दौर में है। अभी आगे देखते जाइए कि और शिक्षा विभाग क्या क्या खेल रचती है। जब दूरी के आधार पर 1,62,000 जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जब उनका बारी आएगा तब क्या होगा? तब तो फिर कहीं रिक्तियां ही नहीं मिल पाएगा। 20-30% शिक्षक शिक्षिकाओं का यदि तबादला हो जाए तो बड़ी बात है। 60-70% शिक्षक शिक्षिकाओं को पुनः इसी प्रकार से आवेदन मांगे जाएंगे कि आप ऑप्शन दो। फिर उनका ऑप्शन पर विचार होगा, फिर उसमें से 10-20% का होगा, फिर बोला जाएगा कि आप ऑप्शन दो। अब इस प्रकार से कई हफ्ते, कई माह, हो सकता है कि पूरा 2025 वर्ष गुजर जाए और शिक्षकों का उनके ऐच्छिक स्थान पर तबादला मिले ही नहीं। दूसरी बात है कि अब लोगों ने प्रथम बार में जो ऑप्शन दिया, वो ऑप्शन काफी सोच विचार कर उन्होंने दिया था और वह ऑप्शन वे अपने उस विचार के अनुरूप दिया था कि चलो इनमें से कहीं भी हो जाएगा तो सहूलियत हो जाएगी उनको आने जाने में, वो सहज महसूस करेंगे, सुरक्षित रहेंगे और तनाव मुक्त होकर के शिक्षा प्रदान करेंगे बच्चों को। अब उसके बाद 10 ऑप्शन फिर मांगे जाए कि वो 10 ऑप्शन छोड़ दो, दूसरा 10 ऑप्शन दो, तो अब वो मजबूरी में 10 ऑप्शन देंगे कि चलो यहां ना सही यहां ले लो, थोड़ा सा ही तो दूरी है। इस प्रकार से वे मजबूरी में अब ऑप्शन डालेंगे और हो सकता है कि बहुत इतना खींच जाए इस पूरे प्रक्रिया से, जो लेंदी प्रक्रिया की जा रही है और जिस प्रकार से शिक्षकों को बार बार प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है ऑप्शन के नाम पर, तो वे फिर जहां है वहीं रहने को ठान ले कि चलो वहां से अच्छा तो यही है। मारो अपने गृह जिला को, गृह प्रखंड को, गृह अनुमंडल को, गृह पंचायत को, अपने घर परिवार ससुराल को, यही है, यहीं पड़े रहेंगे, कौन माथापेची करने जाएगा। हो सकता है कि बहुत ऐसे होंगे जो छोड़ देंगे शिक्षा विभाग के इस प्रकार के करतूत के कारण, कि कितना मानसिक तनाव में रहेगा, जैसे हैं वैसे रहेंगे। और शिक्षा विभाग चाहती भी है कि इतना ना टॉर्चर करो शिक्षकों को, इतना ना लेंदी प्रोसेस करो कि शिक्षक शिक्षिकाएं खुद ही कंफ्यूज होकर के और इस प्रक्रिया में भाग लेना ही छोड़ दे और शिक्षा विभाग सफल हो जाएगी अपने इस खेल में। शिक्षक शिक्षिकाएं बेचारे जहां का तहां रह जाएंगे, लास्ट में करेंगे क्या? उनके अंदर खींच उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही वे तनाव में है, इतने दिनों से प्रक्रिया चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, एक महीना में 30-30, 35 लोगों का तबादला दिया जा रहा है, तबादला में सब चीज सही है, बावजूद इसके ऑप्शन फिर से मांगे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लेंदी प्रोसेस का दुष्परिणाम यह होगा कि शिक्षक शिक्षिकाओं को तबादला अंततः बहुतों को नहीं मिल पाएगा और ये सिर्फ एक दिखावे मात्र का जो है तबादला का प्रक्रिया रह जाएगी शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आप शिक्षक शिक्षिकाएं धैर्य के साथ काम लें, अपने शांत हो करके और विचार करें कि आपको अब करना क्या है, क्योंकि तबादला का प्रक्रिया दिन पर दिन लेंदी होते जा रहा है। शिक्षा विभाग का इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, सभी के तबादला नहीं हो पाएंगे, यह ग्रांटेड है। तो जिनका हो जाएगा बेहतर है, नहीं होगा नौकरी तो करना है, छोड़ नहीं सकते हैं, तो पेशेंस के साथ आपको नौकरी करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।